दिल्ली में कथित घोटाले को लेकर सियासत फिर गर्मा गई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर कथित स्वास्थ्य घोटाले, साइकिल घोटाले और गरीबों के हिस्से के चावल में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग उठाई है। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि दिल्ली में करीब 650 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य घोटाले, करीब 90 करोड़ रुपए के साइकिल घोटाले और गरीबों के हिस्से के चावल में कथित घोटाले को लेकर गंभीर सवाल है। आप नेता का कहना है कि जब इन मामलों की जांच कराने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है तो आखिर जांच आगे क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। सौरभ भारद्वाज ने एलजी से सवाल करते हुए कहा कि आखिर इन कथित घोटालों की जांच से क्यों बचा जा रहा। दिल्ली समेत समाचार 24। स्वास्थ्य घोटाला 650 करोड़, साइकिल घोटाला 90 करोड़, चावल घोटाला और एसएस मोता सिंह स्कूल के ट्रस्ट के अंदर घोटाला। और आज हमारे कई विधायक साथी आप देख सकते हैं, अजय भाई भी हैं, सुरेंद्र जी भी हैं, सोमदत्त जी हैं, जुबैर भाई हैं, कुलदीप भाई हैं, संजीव भाई हैं, जर्नैल भाई हैं, ढिंगान जी हैं। सब साथी यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि बार बार एलजी साहब से समय मांग रहे हैं, मगर एलजी साहब मिलने का समय नहीं देते। दिल्ली में जो एसीबी है वो एलजी साहब के पास है, विजिलेंस है वो एलजी साहब के पास है, पुलिस जो है वो एलजी साहब के पास है। तो इंक्वायरी होगी कैसे अगर एलजी साहब इंक्वायरी ही नहीं कराएंगे। तो हमने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि भाई आप हमें समय दीजिए और इस मामले पे इंक्वायरी कराइए। ये तो साफ दिख रहा है, जो साइकिल दिल्ली सरकार 7,000 रुपये की खरीद रही है लगभग, वो हम 4,000 रुपये की खरीद के दिखा दी हमने। तो इनकी साइकिल तो 3,000 रुपये में आनी चाहिए थी। तो खुल्लम खुल्ला करोड़ों रुपए की बच्चियों की साइकिल के अंदर लूट हुई है। 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल आया दिल्ली के गरीबों का, और वो दिल्ली के गरीबों को मिला नहीं, वो हरियाणा में जाके किसी सेठ साहूकार के यहाँ बेच दिया। तो वो चावल कहाँ गया? हर गरीब परिवार को अगर वो चावल मिलता तो हर परिवार को 28 किलो चावल मिलता। 28 किलो हर गरीब परिवार का चावल लुट गया और हरियाणा में बिक गया। उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही है। आज दिल्ली के अंदर स्वाइन फ्लू है, त्राही त्राही मची हुई है। अस्पतालों में जाओ, ना दवाई है, ना इंजेक्शन है, ना जो है डॉक्टर मिल रहा है। 100 करोड़ की दवाई 400 करोड़ में खरीदी, और जो 400 करोड़ में खरीदी वो भी अस्पताल तक नहीं पहुंची। तो ये जो लूट है इसके बारे में कौन बात करेगा। तो आज हम आए थे। अब एलजी साहब ने, जब हम घर से चल दिए, हमने अपनी वीडियो डाल दी कि भाई साहब हम चल रहे हैं, और सब लोग अपना काम छोड़ के आए। तो अब एलजी साहब कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को मिलेंगे 4-4:30 बजे। तो बहुत अच्छी बात है, हम 1 तारीख को भी आएंगे 4:30 बजे, मगर पहले ही समय दे देते तो अच्छा था। हमारा भी समय खराब नहीं होता है, पुलिस वालों का भी समय खराब नहीं होता। आप सब लोग अब 1 तारीख को 4:30 बजे आइएगा, ठीक है। सर, लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई है, आज ग्रैंड कार्यक्रम हुआ है दिल्ली सरकार का। भैया वो लक्ष्मी मिली किसको है, हमें तो यही नहीं पता चल रहा है। दिल्ली के अंदर सारी लक्ष्मियां निकलेंगी अभी राखी वाले दिन। देख लेना कितनी लक्ष्मियां हैं दिल्ली में। रेखा गुप्ता को दिख ही नहीं रही कि लक्ष्मी है कहाँ पे। इसमें भ्रष्टाचार है, बड़ा भ्रष्टाचार। वो तो जो है अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपने को दे, अपने अपने कुछ लोगों को दे दिया। दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता को यही नहीं पता कितनी लक्ष्मी है। तो झूठों की सरकार है, झूठों का प्रचार है, अपने अपने लोगों को पैसा दे रहे हैं और बाकी सब औरतों को जो है इन पूरी स्कीम से बाहर कर दिया है। आज हम यहाँ दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से मिलने आए हैं। जो दिल्ली में भाजपा की सरकार है, जो 4 इंजन की सरकार है, उस सरकार ने 18 महीने में दिल्ली में 3 बड़े घोटाले कर दिए। साइकिल घोटाला किया, दवाइयों का घोटाला किया और चावल का घोटाला किया। गरीबों को चावल ये खा गए, बहनों को मिलने वाली साइकिल, जो साइकिल 4200 की हमने खरीदी, वही साइकिल 59-57 रुपए की भाजपा सरकार ने खरीदने का काम किया, आयुष्मान ने खरीदने का काम किया। वहीं अस्पताल में दवाइयां जो थी वो 4 गुना दामों में, 5 गुना दामों में खरीदने का काम किया। 100 करोड़ की दवाई को 400 करोड़ में खरीदा और दवाइयां अस्पताल तक नहीं पहुंचने का काम हुआ। तो आज हम एलजी साहब से मिलने के लिए आए थे। एलजी साहब ने बैरिकेड लगवा दी, पुलिस लगवा दी और बाद में बताया कि वो 1 तारीख को मिलेंगे। ठीक है, हम 1 तारीख को मिल लेंगे, लेकिन एलजी साहब आप दिल्ली के एलजी हैं, विपक्ष का भी उतना ही योगदान है। अगर हम आपसे दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं, भाजपा के मंत्री जो आज घोटाला कर रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे को की लूट कर रहे हैं, उस लूट के एविडेंस आपको देना चाहते हैं और आपके पास दिल्ली में सारी एजेंसी जांच किया आपके पास है, तो आप हमें समय क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हम समय मांगने के लिए आए थे। 1 तारीख का 4:30 बजे का समय दिया और मुझे उम्मीद है कि हम जो शिकायत एलजी साहब को देंगे वो उस पर कार्रवाई करेंगे और ये लूट जो दिल्ली में चल रही है भाजपा सरकार में, इस लूट को बंद करने का काम करेंगे। लक्ष्मी योजना चालू हो गई है। लक्ष्मी योजना
योजना तो लक्ष्मी मिली किसको है? हमारी बहनें तो मेरे पास आ रही हैं लाखों, इतने सारे फॉर्म भरे गए, कितनी बहनों को लक्ष्मी योजना मिली? किसी को नहीं मिली, उनको बाहर कर दिया गया इस योजना से, इतनी सारी कंडीशंस लगा दी गई। तो ये सरकार जो है ये झूठ और फरेब की सरकार है। ये किसी को लक्ष्मी योजना का लाभ देने वाली नहीं है। ये अपने कुछ लोगों को, भाजपा कार्यकर्ताओं को उसका लाभ देगी और बाकी दिल्ली की जनता को छांट के बाहर कर देगी। और दिल्ली की जनता भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे छांट के बाहर करेगी। देखिए, 20 महीने में 3 बड़े घोटाले और दिल्ली सरकार के मंत्री ने लूट किया। पहला घोटाला दवा का 650 करोड़ का, और उसमें मैंने ऐसी भी कह रही है कि भाई फाइल गायब हो रहे हैं, कार्रवाई कोई नहीं मंत्रियों पे। दूसरा घोटाला साइकिल का 37 करोड़ का। हमने दोनों साइकिल का मॉडल लेकर आए, जो हमने खरीदा 4200 में, जो इन्होंने खरीदा 7000 में, लगभग 6950 में, और हमारा साइकिल उनसे बेहतर है। तो इसका मतलब है कि साइकिल 3000 का था, वो 4000 का भी नहीं है। 4000 अच्छा साइकिल दिया है हमें। तो खुलेआम 37 करोड़ तो ऐसे दिखता है, ये 50 करोड़ ज्यादा का घोटाला है। तीसरा 4 घोटाला 22,000 करोड़ का, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। तो आज एलजी साहब से कहने आए थे, हम सारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, हम सब विधायक आए थे, हमको समझाते कि करप्शन किस तरह से हो रहा है। उनकी जिम्मेदारी थी, सुनते, कार्रवाई करते। दिल्ली की चिंता है, तो अगर दिल्ली की चिंता आपको नहीं है तो फिर आप लूट खसोट के साथ खड़े हैं, तो दिल्ली का भला तो नहीं हो सकता। आप कॉन्स्टिट्यूशनली सॉवरेन पोस्ट पे हैं आप, और उस पद की अपनी एक गरिमा है। आपको अगर दिल्ली का रियल फीडबैक लेना, आप हमसे लीजिए, अपोजिशन के लोग फीडबैक देंगे। सरकार तो लूट का फीडबैक देगा कि लूटा कैसे जाता है, दिल्ली की भलाई कैसे होगी हम बताएंगे। तो अगर आपको दिल्ली की चिंता होती, आप हमसे मिलते। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे मिलेंगे, हम लोगों से मिलेंगे, हम सारी बातें आपको एक एक कर बताएंगे, और फिर आप उचित कार्रवाई करेंगे। मैं एलजी साहब से उम्मीद रखता हूँ।